वंदे मातरम। मैं आपका अमित उपाध्याय। आज मैं एक जिहाद के बारे में और बताना चाहता हूँ, जो जिहाद बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और ये है आपका फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसी अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट का जिहाद। एक जिहादी को गाली क्या दी, 24 घंटे के लिए हमारा अकाउंट ही बंद कर दिया गया। अब आप जनाब सोचिए, हमारा अकाउंट बंद कर दिया गया था 24 घंटे के लिए, वो भी सिर्फ एक जिहादी को थप्पड़ मारने की चेतावनी देने के कारण। हमारे कई सारी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो हैं जिस पर जो वीडियो हमारे हिंदूवादी भाइयों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। कई ऐसी हमारी पोस्ट हैं फेसबुक पर, ट्वीट हैं ट्विटर पर, जो हिंदूवादी भाइयों के पास तक नहीं पहुंच पा रही, उन पर बैन लगा दिया जाता है। फेसबुक पर मैंने झूठ नहीं बोलूँगा, अब तक 61 आईडी बना ली है। यानी कि हर जो भी आईडी होती है हमारे नाम से, उस आईडी को 2 दिन के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब एक आईडी फ़िलहाल फेसबुक पे चल रही है, और वो शायद कई महीने से चल रही है, और मैंने थोड़ा सा परिवर्तन देखा है कि अभी तक मेरी आईडी बंद नहीं की गई। लेकिन 61 आईडी बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है फेसबुक पर, वो भी क्योंकि मैं जिहादियों के खिलाफ बोलता हूँ, इसलिए हमारी आईडी को बंद कर दिया जाता है। और मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, एक वीडियो डाला था, एक खान सर नाम का व्यक्ति जिसने खुद हलाला के बारे में बताया। मैंने कोई गलत नहीं बताया था, वो वीडियो भी मैं इसलिए बताना चाहता था, इसलिए डालना पड़ा मेरे को, क्योंकि एक स्वयं मुस्लिम के मुंह से सुने कि आप ये जो हलाला होता है क्या होता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। जिहाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हर तरह का जिहाद देश के अंदर चल रहा है। अब आप बताइए कि अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अगर हिंदू को कोई गाली देता है तो उसके आईडी को बंद नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई एक थप्पड़ मारने की भी बात उससे करता है, पोस्ट करता है, तो उसके आईडी को 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए बैन कर दिया जाता है। तो मैं इसे जिहाद ना समझूँ तो क्या समझूँ? इस्लामीकरण करता हुआ ये फेसबुक, ये ट्विटर, ये व्हाट्सएप जैसी चीज़ें बहुत तेज़ी से इस्लामीकरण पर जोर दे रही है। मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर हर हिंदू की आईडी, कितनी आईडियों को बंद करोगे और इस तरह से क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? कई सारी चीज़ें मैंने देखी, लेकिन इस बात को अलग छोड़कर अब आप देख लीजिए, अमानतुल्लाह खान नाम का एक जिहादी जो विधायक है आम आदमी पार्टी का, उसने यत नरसिम्हानंद सरस्वती को सिर काटने की धमकी दी। उसकी जो ट्वीट किया था सिर काटने वाला, उसका जो ट्वीट था वो आज तक डिलीट नहीं किया गया, और यत नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज का पहला ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, यानी सस्पेंड कर दिया गया पूर्ण रूप से। अब आप समझिए ये जिहाद है या फिर क्या है? मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक इसी तरह आपकी आईडी ब्लॉक होगी, तब तक इसी तरह आपको जिहादियों के खिलाफ नहीं लड़ा जाएगा, तब तक इसी तरह से हर कार्य इसी तरह होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप सभी मित्रों से, आप एकजुटता तो दिखा ही रहे हो, साथ में हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाना भी सीखिए। अगर नहीं उठा पा रहे हो ना, डर लगता है, तो हमारा साथ दीजिए। हम स्वयं हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन साथ आप सभी हिंदू भाइयों का चाहिए। इसी के साथ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए फेसबुक पर किस तरह से जिहाद चल रहा है आईडी को बंद करने का। अगर 10 मुसलमान हिंदू की आईडी पर रिपोर्ट मारते हैं तो तुरंत एक्शन लिया जाता है, और अगर 50 हिंदू मिलकर के 50 से 100 अगर एक मुसलमान की आईडी पर रिपोर्ट मारते हैं तो उसकी आईडी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अब आप सोचिए ये जिहाद है या क्या है? फिर मिलता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम।